से आप चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बस्ती जिला के सभी लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ चाहिए नेता तो राजकिशोर जैसा चाहिए। ये जो उत्साह है और जो आपकी समीकरण की दिन रात आप खड़े रहते हैं, हरैया के लिए नहीं पूरे बस्ती के लिए खड़े रहते हैं, तो आगे की जो 2027 की रणनीति है, तैयारी है, उसको लेकर जो जनता में आक्रोश है कि इस बार हमें नेता चाहिए तो वो भी राजकिशोर सिंह चाहिए। तो ये सब जो लोगों की उमंग आ रहा है, ये सब किस तरीके से देखा जा रहा है? विपक्ष पार्टी परेशान है कि आखिर में 2027 की हम लोग का होगा तो क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री पूर्व राजकिशोर सिंह। आज उनके आवाज पे हैं। सर, हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, बस्ती की समीकरण की बात कर लिया जाए 2027 को लेकर, किस पार्टी से चुनाव आप तैयारी बना रहे हैं? भाजपा से। अच्छा, तो क्या रणनीति आगे की जो 2027 के विधानसभा हरैया क्षेत्र को लेकर? देखा, रैया क्षेत्र छोड़ दीजिए, पूरा पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल, दक्षिणांचल सब अब पूरा भाजपा में होता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे तो कहीं का समीकरण और कहीं का कुछ, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज बड़े पैमाने पे आम लोगों की तरक्की हो रही है। गरीब आदमी जिसको कभी कुछ नहीं मिलता था, वो सारे लोग फर्स्ट लाइन में आ गए हैं। सारे लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और गांव गांव खुशहाल भी हो रहा है आदमी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इससे भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। 5,000 सरकारी स्कूलों को लेकर मर्ज किया जा रहा है। इस पे भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे वहां पे एक बैनर लगाया जाता है कि बंद करो शाला और खोलो मधुशाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मधुशाला के चक्कर में पड़ती रही। यहाँ तो सात्विक विचारधारा के लोग तमाम, आप देखते होंगे, घर परिवार छोड़ करके तमाम लोग साधु महात्मा के रूप में देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे संघ हो, चाहे आरएसएस हो, जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इस देश के उत्थान के लिए, ये केवल क्षणिक लाभ किसी को देने के लिए नहीं, ये देश के उत्थान के लिए। आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन बहुत पीछे जा रही थी, जो भटक रही थी मेन धारा से, उस धारा को मेन धारा में लाने के लिए जो जन जागरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, तो उससे आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारा नौजवान तमाम तरीके की विकृतियों में जा रहा था, जो नर्वस हो रहा था, जो डिप्रेशन में जा रहा था, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उससे आने वाली जनरेशन हमारी फिर जो उधर 20-25 सालों में पीछे बिगड़ी थी, फिर वो जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन आने वाले समय में देखिएगा डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे रह करके, क्योंकि सोच डेवलप किया जा रहा है कि आप पढ़िए और पढ़ करके ज्ञान हासिल करके क्षेत्रीय भाषा को जान करके या बाहर की तमाम जो चीजें हैं उसे देख करके, गांव गांव कैंप लगा करके जो बताया जा रहा है, तो उससे जनरेशन में सुधार आएगी। आने वाले समय में हमारा देश देखिएगा, हिंदुस्तान दुनिया के देशों में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 साल के अंदर किसी बड़े कार्यक्रम को करने के लिए, बड़ी सुधार के लिए समय लगता है। तो हमें लगता है 10 से 15 साल के अंदर हमारा देश, आप देखिएगा, पूरे दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाएगी। सर, विपक्ष पार्टी बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती थी तो बीजेपी सरकार हमेशा इस पे नकारती थी। इस बार बीजेपी सरकार के द्वारा ही आता है कि भारत में जातीय जनगणना कराया जाएगा। देखिए, जितने भी भारत के लोग हैं सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं। आज परिवार जब बढ़ता है तो तमाम भिन्न भिन्न नाम लोगों के हो जाते हैं, भिन्न भिन्न पदों पे लोग चले जाते हैं, भिन्न भिन्न गांव में लोग चले जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है, संघ पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है कि जितने भी लोग हैं विश्व में, वो सब हमारे परिवार। तमाम माइनॉरिटी के लोग आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी हिंदू थे। तो आज के डेट में माइनॉरिटी के लोगों में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे उठ रहा है। हम लोग गांव में देखते हैं कि भाई हमारे भी तो पूर्वज हिंदू थे, तो अगर हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ। तो तमाम सुधार इस तरीके से हो रही है कि आने वाले समय में हमारा देश देखिएगा एक बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पढ़ा लिखा, जानते हैं, खुशहाल देश हमारा रहेगा। लेकिन उसमें समय लगता है। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री रहे। अब 10 साल में जितना हमारा दुनिया के देशों में धमक बढ़ी है, जितना हमारे देश की क्रेडिट और इज्जत जितना देश को मिला है, नहीं तो आगे
अभी कम से कम 10 साल का समय तो पूरा लगना चाहिए, लगेगा। विपक्ष पार्टी बार बार आरोप लगा रही कि वो पार्टी का ही सत्ता देखते हैं, ऐसा सत्ता देखकर कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप पे अच्छा, आज की डेट में समाजवादी पार्टी के जो भी लोग वहाँ हैं, वो कौन वहाँ स्थायी है? अभी टिकट नहीं मिलेगा, वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे। हम लोग आगे भी रहे किसी पार्टी में, देखिए आगे भी लगातार समाजवादी में जब तक मैं था, मेरे तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब उनको क्या तकलीफ हुई मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया, जो बहुत ही खराब आदमी होगा, जिसको न तो देश के बारे में सोचना है, न समाज के बारे में सोचना है, न प्रगति के बारे में सोचना, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाए। लेकिन जो हल्का सा भी जिसके अंदर देशभक्ति है, याद नहीं, और जिसको ये है कि हम समाज का, अपने ईश्वर ने जन्म दिया है, मुझे इस काबिल बनाया था, हम समाज का उत्थान करेंगे, समाज के लोगों की मदद करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। सर, बस्ती के धाकड़ नेता के नाम में आपका नाम आता है और आपकी रफ्तार को देखकर पूरे बस्ती जिला के नेता दंग हो गए कि ये जो 27 को लेकर रणनीति है, आप चाहे गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पड़ता तो वहां आप खड़े होते हैं, जाते हैं, आप लखनऊ से बस्ती होते हैं, बस्ती से लखनऊ आते हैं। इस तरीके से जो 40 उम्र में आप कर रहे हैं, क्या 2027 में विधानसभा की सीट जीत कर भी यही इसी तरीके से लोगों की मदद होता रहेगा? आप देखे होंगे, लगातार 15 साल में विधायक था और कैबिनेट मिनिस्टर भी था। जितने बड़े पैमाने पे हमने बस्ती में काम किया, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। हर क्षेत्र में हमने काम किया और आने वाले समय में ये भी लोगों को विश्वास है कि जिस दिन मंत्री जी पावर में रहेंगे, उस दिन एक गरीब से गरीब आदमी, एक अदना से अदना आदमी, जिसको कोई नहीं पूछता होगा, एक नौजवान, एक छोटा सा बच्चा अगर मेरे पास आता था, माँ बाप उसके नहीं आते थे, उसके बाद भी उसका काम होता था। तो विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे, नौकरी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे, तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे मैंने काम किया। और बस्ती जनपद आज अगर जाना जाता है तो बस्ती जनपद राजकिशोर सिंह केवल नाते नहीं, बस्ती जनपद के कर्म के नाते, क्योंकि बस्ती के जनपद के लोगों ने जितने कम उम्र में हमें प्यार और सम्मान दिया, तो मैं भी बस्ती के लिए अपने जान प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता था और आज भी तैयार हूँ। और इसीलिए बस्ती का परचम उत्तर प्रदेश नहीं, देश में हमने फहराने का काम किया था। जी, बस्ती जिला में क्या रणनीति है बीजेपी 2027 को सीट को लेकर? कितनी सीट बस्ती में आएंगे और ये सब चीजों को लेकर थोड़ा सा बताइए। देखिए, बस्ती में रणनीति, बीजेपी की रणनीति के बारे में आप हमसे न पूछिए। बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता, वो सारे कार्यकर्ता रणनीतिक है। और वो रणनीतिक इसलिए है कि वो लोगों के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। कितने सीट आ सकते हैं बस्ती में? बस्ती की 5 की 5 सीटें आएंगी और मंडल की देखिएगा 13 सीट 100% भारतीय जनता पार्टी की झोली में। ये तो बहुत बड़ी दावा आप ठोक रहे हैं कि बस्ती में 5 की 5 सीट आएगा। इसलिए आएगा कि हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आएगी कि कोई, आप मेरे बारे में जानते हैं, जनपद भी जानता है कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां 10-20 हजार वोट हमारा भी न हो। पहले से था, वो सारे लोग, बस्ती के लोग अभी भी हरैया के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आज अगर खड़े हो जाए, निर्दलीय खड़े हो जाए, तो हम मंत्री जी को जिता देंगे। ये जो पागलपन है लोग के बीच में, जिस तरीके से उत्साह आपके नाम को लेकर, तो ये 2016 से लेके और 2023 के बीच में जो नाराजगी रहा, क्या पार्टी गलत मिला या आपने चुना गलत? ये क्या नाराजगी रहा जो आज आप लोग पे वो मोहब्बत बरसा रहे हैं जो 2016 से लेके 23 तक नहीं? देखिए, जो चुनाव में 2007 में लड़ा था, वह चुनाव बहुत भयंकर चुनाव में लड़ा था। बड़े पैमाने पे जीत भी मिली, लेकिन 2017 में जब चुनाव में लड़ा, उस समय मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं क्षेत्र में जा ही नहीं पा रहा था, नंबर 1 चीज। और कोई कहता था कि मेरे यहाँ चले आए, तो मैं कहता था वोट दीजिए, न दीजिए मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी हालत बहुत उस समय सीरियस थी। एक चोट हमको थी, उसी चोट के नाते मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मैं जाता था भाषण देकर के, मैं सीधे भाग जाता था। तो लोगों के दिमाग में आया कि मंत्री जी पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहे हैं चुनाव को। तो इसलिए वो चुनाव गड़बड़ हमारा हुआ। दोबारा आप देखे होंगे, मैं बीएसपी से लड़ा, तबीयत हमारी उस समय खराब थी, लेकिन उसके बाद भी मैं बीएसपी से लड़ा और 55-56 हजार में वोट पाया। मैं जीत जाता अंतिम दिन तक, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था कि बीएसपी का कोई वोटर नहीं है। अच्छा, इसलिए आप
पूरे प्रदेश को घूम लीजिए, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी बीएसपी अगर कहीं पाई है तो बस्ती में पाई तो थी। क्या मानना चाहिए, व्यक्तिगत आपको इतना वोट मिला है कि पार्टी के द्वारा मिला है? देखिए, पार्टी के द्वारा सबको 10,000 5,000 मिला है, तो सबको मिला है। बस्ती जनपद में हर विधानसभा में मरे हालत में 10 से 15,000 20,000 वोट हमारा है। तो जो लोग लड़े उनको उसका भी लाभ मिल गया, इसलिए 25 के ऊपर सब चले गए। मैं 55-56 चला गया। अगर हल्का सा भी और विधानसभाओं में कहीं हल्की सी लड़ाई होती, लेकिन लोगों को लगा कि न बीएसपी गवर्नमेंट में आ रही है, न बीएसपी का कोई वजूद है, तो मंत्री जी कहीं हार। दोपहर बाद 3 बजे के बाद लोगों ने लगा कि भाजपा का बसपा का बहुत पोजीशन खराब है, उसमें मैं हार गया। पार्टी के नाम पे उसमें हार गया। वही भारतीय जनता। देखिए, आज भी हम लोगों का सम्मान करते हैं। आप देखते होंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी आता होगा, लोगों को फोन करने तकलीफ होती है, लेकिन मेरे पास कोई आता है तो जहां जरूरत पड़े मैं फोन करता हूं। जिसकी जरूरत पड़े, जो हमारे लायक सेवा रहती है, वो सेवा करता हूं। किसी से बदतमीजी से कभी बात मैं नहीं करता, क्योंकि लोगों को जो हमसे बड़े हैं उनको लगता है हम, क्योंकि मैं आज भी उनको भैया कहता हूं, तो उनको लगता है मंत्री जी नहीं, वही राजकिशोर है। तो इसलिए जब ये भाव मन में बना रहता, तो स्वाभाविक है, अगर ये भाव मन में है तो हमारे प्रति जरूर उनके मन में उत्साह भी रहेगा कि इनको किसी तरीके से। तो ये माना जाए कि 2027 में ऐतिहासिक वोटों से आप विधानसभा का हरैया से आप जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, अगर हरैया के हमारे जितने सम्मानित साथी हैं, हरैया के सम्मानित मतदाता हैं, वहाँ की आवाम है, ये सारे लोग जिस तरीके से प्यार करते हैं, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि ये लोग खुद चाहेंगे हम बड़े पैमाने पे जीते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जुड़कर और हरैया कर और विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा का विषय के बारे में बताए, उसके साथ में समीकरण जो 2027 को लेकर है उसके बारे में बताएं कि 5 की 5 सीट बस्ती जिला में आएगा। ये बहुत बड़ी दावा ठोक रहे हैं। अब देखा जाएगा 2027 को इलेक्शन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।